नमस्कार, आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18। मोर न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं युवराज। इस वक्त हम अभी बैठे हुए हैं शहीद भगत सिंह चौक पर। हमारे बीच में ऐसे शख्सियत हैं जिनका पहचान देना वो बड़ा अल्प होगा। उनकी खुद की पहचान है और साथ ही साथ वो बहुत ही कर्मठ और छात्र नेता के तौर पर मुंगेर में हैं। और मैं उनका परिचय करा दूं कि हमारे बीच में वैसे कर्मठ उम्मीदवारी अपने पेश करने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से जनता के बीच आए हैं, जनता के अदालत में आए हैं। मैं उनसे आपको परिचय करा दूं। वो कौशल किसले यादव हैं, जो कि युवा महानगर के यहाँ के महासचिव हैं आरजेडी के और सह प्रवक्ता भी हैं। वो हमारे चैनल पर आए हैं आम जनता के बीच अपनी बातों को रखने के लिए। मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल के माध्यम से नगर निगम की चुनाव जो आगामी मार्च अप्रैल में होनी है, उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे चैनल के माध्यम से मुंगेर के करीब से करीब जितने भी प्रत्याशी हैं अपना पत्ता साफ कर चुके हैं। लेकिन अब हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड पार्षदों की भी अपनी प्रत्याशी हमारे चैनल के माध्यम से देने के लिए लोग आ चुके हैं। मैं आपको परिचय करा दिया हूं कि हमारे बीच में कौशल किसले यादव हैं, जो कि वार्ड नंबर 2 से अपना वार्ड पार्षद के रूप में मुंगेर की जनता के बीच में आना चाह रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपको उनसे परिचय कराता हूं। आपको श्रीमान मेरे चैनल पर आने के लिए स्वागत है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कौशल किसले यादव, प्रधान महासचिव सह प्रवक्ता युवा राजद महानगर मुंगेर। आप कहाँ से रहने वाले? मैं वार्ड नंबर 2 से बिलोंग करता हूं। आप वार्ड नंबर 2 से बिलोंग करते हैं। सर्वप्रथम तो आप यहाँ के यूथ के महासचिव हैं आरजेडी के। और आपको मैं बता दूं कि सरस्वती पूजा की अभी विसर्जन भी चल रही है। हमारे बीच से वैसे शख्स आप जो कहते हैं स्वर की जो कोकिला थी लता जी भी हमारे बीच से चली गई हैं। और साथ ही साथ अभी सरस्वती पूजा भी है। आप क्या हमारे चैनल के माध्यम से जनता के बीच में कुछ शुभ संदेश देना चाह रहे हैं? सभी छात्र युवाओं को सरस्वती पूजा, मुंगेर की सम्मानित जनता को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शारदे उनका मनोकामना पूर्ण करे। और लता जी का जो निधन हुआ है, देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है जिसे भरा नहीं जा सकता है। चलिए, आपको धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप महानगर युवा के आप जो हैं यहाँ महासचिव हैं, सह प्रवक्ता हैं आरजेडी के। और आप मतलब मेयर उप मेयर के चुनाव में के दावेदारी के तौर पर नहीं आकर आप वार्ड नंबर 2 से वार्ड पार्षद के रूप में आना चाह रहे हैं। क्या इसमें कुछ कोई राज है क्या? सबसे पहले तो मैं अभी तक जितने प्रत्याशी हैं मेयर उप मेयर के, सभी को हम शुभकामना देते हैं, उसके लिए मंगल कामना करते हैं। मुंगेर मेयर और उप मेयर चुनाव के लिए मछली भी है और मगरमच्छ भी है। तो सभी को मैं दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा मेन मकसद है वार्ड नंबर 2 में लड़ने का पार्षद से, चूँकि हम जमीन के नेता हैं और घर से अपना घर से आशीर्वाद लेके हम जनता के बीच आना चाह रहे हैं। सेवा भाव मेरा अभी भी वही जारी रहेगा। हम लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, बुलंद करते रहेंगे। मेरे लिए वार्ड नंबर 2 हर एक घर से एक परिवार का रिश्ता है, एक दिल का रिश्ता है। इसलिए मैं सर्वप्रथम उनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूं, उनका बेटा बन के सेवा करना चाहता हूं। कहीं ना कहीं कल भी आप एक छात्र के आंदोलन, छात्र की समस्या लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का आपने घेराव किया था कि वहाँ द्वितीय प्रमाण पत्र देने के बजाय में गलत ढंग से वहाँ पैसा लिया जा रहा था, जिसके लिए आप वहाँ के नियंत्रक और कुलपति जो वहाँ बैठते हैं उनसे आपकी वार्ता भी हुई। उन्होंने आपको आश्वसित किया है कि मैं इस पर अनुसंधान करता हूँ। इतने बड़े आप छात्र की समस्या का जितना भी समस्या हुआ उसके लिए आप आगे बढ़े हैं। तो आपको तो मैं भी चाह रहा था और मेरी भी ये थी कि आप वार्ड के दौर में नहीं, कहीं मेयर के दौर में, उप मेयर के दौर में आप थे। लेकिन एक आपकी कहना भी वाजिब है कि मैं पहले स्टेप से जाना चाहता हूं। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में है, मेरे जहन में आ रही है कि अनुराग पोदार वाला जो घटना हुआ था उसके बाद पुलिस पब्लिक के बीच में जो हिंसक झड़प हुई थी उसमें मुख्य आरोपी आप हैं। फिर भी आप ये जनता की अदालत में किस हैसियत से, उद्देश्य से आप आना चाह रहे हैं, ये हमें स्पष्ट करें।
सबसे पहले तो हिंसा गलत है, उसका मैं कहीं समर्थन नहीं करता हूँ। और अनुराग पोद्दार का जो हत्या हुआ, बहुत दुखद हत्या हुआ। मैं उस समय बाजार में ही था, मूर्ति विसर्जन में, और मैंने हॉस्पिटल में उनका शव देखा था, दिल रो पड़ा था। उसके बाद जो भड़की हुई हिंसा थी, उसका मैं कहीं समर्थन नहीं करता, लेकिन आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि हाँ, आग लगाने वाला का कभी हाथ नहीं जला है, जब आग बुझाने वाला का हाथ जला है। और मैंने एक फूल भी नहीं तोड़ा है, लेकिन मुझे नेतृत्वकर्ता पेश किया गया एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत। तो खैर, प्रशासन जो चाहे और जो घर से निकलता है कुछ करने के लिए, संघर्ष करने के लिए, उन पर आरोप लगते ही हैं। उस समय तो ऐसी छात्र की हिंसा थी और ऐसा आक्रोश था कि पुलिस प्रशासन के विरोध में छात्र गए, और ये कोई पर्सनल एक छात्र की समस्या नहीं थी, समुचित छात्र की समस्या थी, क्योंकि पुलिस के द्वारा गलत किया गया था जिस पर अनुसंधान नहीं हो रही थी। तो छात्रों का ये समस्या लेकर मुंगेर जल उठा था और हिंसा का रूप ले लिया था। कहीं ना कहीं उसमें आपको मुख्य आरोपी बनाया गया था। तो ऑटोमेटिक है, पुलिस अपनी कार्य करती है मामला को शांत करने के लिए। क्या उस पर आप जमानत पर हैं कि नहीं, ये बता दीजिए। हमें कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, अग्रिम जमानत मैंने ले लिया है। और जहाँ तक न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है और आस्था है, निष्ठा है लोकतंत्र की इस अदालत से, मंदिर से, हमें संविधान के इस मंदिर से, कि हमें मेरे साथ न्याय होगा। और ज़रूर मेरा नाम उछाला गया है, मैं भी देखा तो दंग रह गया था कि मैं आखिर मेरा नाम क्यों। लेकिन चुनावी माहौल था उस समय, और कहीं ना कहीं मैं उस समय ज़्यादा एक्टिव में, सक्रियता में था, युवाओं को लेकर ज़्यादा मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। तो एक टारगेट पर इस तरह हमको साजिश की तरह फंसाना, कहीं ना कहीं तो इसका तो न्याय में विचाराधीन मामला है। अभी मैं जमानत पर हूँ। चलिए, आपको धन्यवाद। अब मुझे मेरे जहन में और 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। जैसे टोपोलैंड का मामला लाल दरवाजा में उठा था, ये जो 11 तारीख को पुल का जो उद्घाटन है, आप भी जान रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या थी। जमीन अधिग्रहण का मामला था, उसमें आप नेतृत्व किए थे, टोपोलैंड वाला मामला हो तो उसमें हो, चाहे आप 9th बिहार बटालियन का मामला हो, उसमें भी आप संसद महोदय के विरोध में आप गए थे। उसके बाद आपको जो है ये जो अप्रोच वाला जो होता है, उसकी भी मांग के लिए अभी भी आप पब्लिक की मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन और आ रहा है, चारों का जवाब देना है, कि यहाँ के आरजेडी के जो प्रत्याशी मुकेश यादव हैं, उसके बहुत करीबी हैं आप। इस पर हमें आप स्पष्ट करें कि ये मेरे चारों क्वेश्चन का आप जवाब दें, क्योंकि मैं भी आपसे मुखातिब होने के लिए कोतातुल था कि मैं आपसे हमारी बात हो, और आज सौभाग्य है कि आप मेरे बीच में हैं। तो ये मेरे चारों प्रश्न का आप जवाब दे दें। मुकेश यादव मेरे बड़े भाई समान हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, वो भी हमें बहुत प्यार करते हैं, और हमें ही नहीं अपितु पूरे मुंगेर के युवाओं का वो रोल मॉडल भी हैं। तो उनसे हमारा एक अलग लगाव है, चूँकि मुकेश भैया रहने वाले भी दूर के हैं, पर एक दिल का जो रिश्ता है वो बहुत करीब है। तो मेरी भी हार्दिक इच्छा रही थी कि मुकेश भैया यहाँ से विधायक में निर्वाचित हो। तो ये प्रकार कुछ हुआ। ये बात सच है कि मैं मुकेश यादव का करीबी हूँ और भाई हूँ। लेकिन किसले जी, कहीं ना कहीं हम तो मीडिया